हेलो गाइस, आज से हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, दैट इज़ नॉन कोऑर्डिनेट फर्स्ट। इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ अप टू क्लास लेवल। इसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। इसमें पहला कैरेक्टर है हैबिटेट, मतलब कहाँ पर ये प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ पर होते हैं। आकर्स वायर एवर मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट, मतलब जहाँ पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्री लिविंग, मतलब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो या साल्ट वाटर में हो, जैसे अमोबा, या ये डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। कुछ इनमें पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। कुछ इनमें सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब है मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे एग्जांपल है यूग्लिना। और कुछ इनमें कॉलोनीज़ में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनियल, जैसे एग्जांपल है वोल्वैक्स। दूसरा कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो ये प्रोटोजोआ होते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग वेरियस ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे जो ये सेल होता है इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब अपना अपना काम होता है। तीसरा कैरेक्टर है बॉडी सिमेट्री। इनमें बॉडी सिमेट्री ये सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ इनमें सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि एक्टिनोपोडिनस, और कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि सेसाइल फॉर्म्स, मतलब जो सबस्ट्रेट से अटैच हो। और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जैसे कि गेरिडिया। और कुछ इनमें एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है जब कोई भी प्लेन पास हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म से, वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू इक्वल हाल्व्स में। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है जब एक प्लेन हम पास करेंगे ऑर्गेनिज्म से और वो डिवाइड हो जाएगा टू आइडेंटिकल हाल्व्स में, उसका मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री। अब है लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसे करते हैं ये? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये लोकोमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ इनमें करते हैं लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, कुछ फ्लैजिला की मदद से करते हैं, कुछ सीलिया की मदद से करते हैं, कुछ मायोनीम्स की मदद से करते हैं लोकोमोशन। पांचवा कैरेक्टर है न्यूट्रिशन। इनमें हालोजाइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, कुछ में हालोजाइक न्यूट्रिशन होता है, कुछ में हालोफेटिक और कुछ में ऑस्मोट्रॉपिक। इनमें कुछ सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सम आर मिक्सोट्रॉपिक, इजी एग्जांपल यूग्लिना। हालोजाइक न्यूट्रिशन का मतलब है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जैसे हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, फिर हमारे बॉडी में उसको प्रोसेसिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं हालोजाइक न्यूट्रिशन। हालोफाइटिक का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएगा। ऑस्मोट्रॉपिक का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म ये एब्जॉर्ब करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और वो मूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस भी करता है और जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती है वो
फीड करता है इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पर। इजी एग्जांपल यूग्लिना। इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है इनमें फाइलम प्रोटोजोआ में, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। कुछ प्रोटोजोआ में एनियोरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जैसे इनमें ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स में ज़्यादातर होता है एनियोरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी इनमें थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होता है और बाय कंट्रक्टाइल वॉक्यूल। एट्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्चुअली होता है और सेक्चुअली होता है। एसेक्चुअली बाय बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, और सेक्चुअली बाय सिंगैमी और कंजुगेशन। सिंगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ गमीट्स। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये डिवाइड हुआ है इनटू 4 सब फाइलम्स में, दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा। इनमें मैंने कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया है। ब्लैक कलर शोज सब फाइलम, ये रेड कलर सुपर क्लास, और जो ये ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्लास। तो जो ये फाइलम प्रोटोजोआ है ये डिवाइड हुआ है इनटू 4 सब फाइलम्स में, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। जो ये सार्कोमेस्टिकोफोरा है इसमें 3 क्लासेस हैं, मेस्टिकोफोरा, ओपालिनिएटा, सार्कोडीना। और जो ये मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा है इसमें 2 क्लासेस है, फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड जूमेस्टिकोफोरा। और जो ये सुपर क्लास सार्कोडीना है इसमें भी 3 क्लासेस है, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। उसके बाद है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में 3 क्लासेस है, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। और उसके बाद है नाइडोस्पोरा। इसमें भी 2 क्लासेस हैं, माइजोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। और सीलियोफोरा में एक ही क्लास है, सीलिएटा। और ये है कुछ फिर इनमें कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे यूग्लिना, सिरेशियम, नॉक्टिल्यूका, ये इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ इसमें 4 सब फाइलम्स होते हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा, सीलियोफोरा। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब इसके बाद हमें ये डिटेल में पढ़ने हैं इसके जो ये सब फाइलम्स हैं, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।